जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टू ऑफ कप्स टैरो कार्ड की। फ्रेंड्स, टू ऑफ कप्स टैरो कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है विद द अपीयरेंस ऑफ लिटिल बिट नेगेटिविटी। ये कार्ड एक ग्रोथ को शो करता है और जब भी ये कार्ड रीडिंग में निकल के आता है और अगर हम इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंडिकेशन है, अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो हमें लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। फ्रेंड्स, इस कार्ड की सबसे पहले सिंबोलॉजी को समझते हैं और सिंबोलॉजी को समझने से पहले मैं एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण बात इस कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड एक बैलेंस डिप्लोमेटिक इमोशंस को शो करता है, क्योंकि टू ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर एलिमेंट प्लैनेट मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ इस कार्ड का नंबर जो है वो है 2 एंड नंबर 2 इज आल्सो एसोसिएट विथ प्लैनेट मून। तो ये कार्ड मून की एनर्जी से डायरेक्टली एसोसिएट्स है और मून इमोशन का कारक है, फीलिंग्स का कारक है। तो इसीलिए ये कार्ड सबसे पहले तो एक इमोशंस को शो करता है और जितने भी कार्ड हैं कप्स के, एस ऑफ कप्स हो, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, जितने भी कप्स के कार्ड हैं वो सभी कार्ड एक इमोशंस को शो करते हैं, क्योंकि वो कार्ड डायरेक्टली वाटर एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं और वाटर एलिमेंट प्लैनेट मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और मून इमोशंस का कारक है। तो ये सभी कार्ड इमोशन से कनेक्टेड हैं, लेकिन हर कार्ड में एक चेंज नज़र आता है, या हम कहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो इमोशंस होते हैं वो हमें पता लगते हैं कप्स ऑफ टैरो कार्ड से। तो 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो एक डिप्लोमेटिक बैलेंस इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड की सिंबोलॉजी को देखें तो 2 हम उम्र के व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और जब 2 हम उम्र के व्यक्ति आपस में कनेक्ट होते हैं तो जनरली उसे लव से, प्रेम से जोड़ा जाता है। वहीं डिप्लोमेसी की बात करें कि मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो आप देखिए कि इस टैरो कार्ड में एक जानवर दिखाया गया है कि शेर का सिर है और बाज के पंख हैं। ऐसा जानवर आपने भी नहीं देखा होगा, ना ही मैंने देखा है। तो ये एक डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है कि 2 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और एक खतरा भी है। जहाँ खतरा होता है वहाँ अलर्ट होना ज़रूरी है। और वहीं आप देखिए इन दोनों को, ये दोनों रिलैक्स हैं और दोनों बैलेंस हैं, क्योंकि जब डिप्लोमेसी आ जाती है तो इंसान के इमोशन बैलेंस हो जाते हैं। उसे अपने इमोशंस की एक लिमिटेशन पता होती है, वो जानता है कि उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना। तो 2 ऑफ कप्स कार्ड एक लिमिटेशन को शो करता है, लिमिटेशन ऑफ इमोशंस को शो करता है। और जहाँ लिमिटेशन आ जाती है इमोशंस में, वहाँ डिप्लोमेसी आना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप इमोशंस की डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने एक लिमिट लगा रहे हैं, तो प्योरिटी ऑफ लव हम उसे कंप्लीटली नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो रहे हैं या जो सामने वाला पर्सन है वो सेल्फिश हो रहा है, और सेल्फिश एक पर्यायवाची होगा डिप्लोमेसी शब्द का, तो कहना गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ये कार्ड लव की फीलिंग्स को, इमोशंस को शो करता है, लेकिन डिप्लोमेसी को भी शो करता है। इसीलिए जब ये कार्ड रीडिंग में निकल के आता है तो इंसान को सबसे पहले बैलेंस चीज़ों को करना बेहद ज़रूरी है, और बैलेंस में सबसे पहले इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। इंसान को ऑब्जर्व करना चाहिए उसके आसपास, और जिस तरीके से वो लोगों से, जिन चीज़ों से कनेक्ट है, कहीं वो ओवर इमोशनल तो नहीं है।
और जब आपकी किस्मत और लक आपके साथ होता है और जब आप ओवर इमोशनल होते हैं तो ये कार्ड निकल के आता है, वो आपको बैलेंस करता है। अगर कहीं आप अपने ओवर इमोशंस की वजह से लाइफ में धोखा खाते हैं तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि बैलेंस रहिए। हर इमोशंस की एक लिमिटेशन होती है और जहाँ लिमिटेशन नहीं होती वो इमोशन हर किसी को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ समवन स्पेशल को दिया जाता है। तो ये एक लर्निंग ये 2 ऑफ कप्स कार्ड आपको देता है, क्योंकि जब हम लिमिट से बाहर इमोशंस से कनेक्ट हो जाते हैं और गलत इंसान को वो इमोशंस देते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, हार्ट ब्रेक होता है और हम इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जब ये कार्ड रीडिंग में निकल के आता है तो ये आपको एक बहुत गहरी सीख देता है, आपको इंडिकेट करता है कि आप गलती ना करें। और इस कार्ड का मतलब ये भी है कि जो आपका समवन स्पेशल है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है या एक लिमिटेशन है, वो कम्प्लीटली आपके लिए अभी डेडिकेट नहीं है या वो एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे नहीं पहुंचा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि वो कम्प्लीटली डेडिकेशन अभी नहीं है, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो टाइम ले रहा है। क्योंकि इंसान कई बार टाइम लेना चाहता है या क्लियर नहीं होता है, तो ये चीज़ हमको पता लग जाती है और हमको भी फिर एक अलर्टनेस रखनी होती है ताकि आगे जब रिलेशनशिप बढ़े तो हमें कोई फिर प्रॉब्लम ना आए, हमारा दिल ब्रेक ना हो। तो पहले से ही अपने आप को बैलेंस करना चाहिए और ऐसी कंडीशन में अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। हमें अननेसेसरी किसी भी तरह का इनपुट रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहिए, या मैं कहूँ इनिशिएशन जो होता है, किसी भी चीज़ का इनिशिएट मत करिए। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर मत जाइए, ना ही आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। आप सामने वाले का वेट करिए कि वो अगर आपके पास आना चाहता है तो ही आप आगे बढ़िए। अगर वो 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहता है तो आप 1 स्टेप ही बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली डिप्लोमेसी को दिखाता है। और जब आप बैलेंस अपने इमोशंस को कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस आ जाता है, एक ग्रूमिंग आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है और आप लाइफ में फिर कहीं भी फंसते नहीं हैं। चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से आप कैरी कर पाते हैं। तो ये इस कार्ड का एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर आप इसकी जो डायरेक्शन है अगर उसे फॉलो करते हैं कि सिचुएशन जो है वो डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी में फंसना नहीं है, अलर्ट रहना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उन्हें लिमिट में लेके आना है। तो ये जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि 90% लोग इमोशंस में फंसकर अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन गलत जगह उनका अगर हम कनेक्ट करते हैं, उन्हें गलत जगह कनेक्ट करते हैं तो बाद में हमें तकलीफ़ होती है। और इमोशंस जब वेस्ट होते हैं गलत लोगों से कनेक्ट होके तो बहुत दर्द होता है, इंसान को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है, समय लगता है। फिज़िकल इंजरी हो वो भी एक टाइम पीरियड के बाद ठीक हो जाती है, फाइनेंशियली भी इंजरी हो तो ठीक हो जाती है, लेकिन इमोशनल इंजरी इंसान की सालों तक उसे पेन देती है। तो इसीलिए इस कार्ड की जो एडवाइस है वो हमें माननी चाहिए और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ब्लफ मिलने के चांस है और सामने वाला व्यक्ति भी अभी क्लियर नहीं है। हम कम्प्लीटली उसे गलत नहीं मान रहे, लेकिन एट प्रेजेंट कंडीशन में वो क्लियर नहीं है कि उसे इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना है। तो टाइम दीजिए और अलर्ट रहिए और इस बात को भी ऑब्ज़र्व करते रहिए कि कुछ लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, उनसे भी अलर्ट रहिए ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में ना आए। क्योंकि जब ये कार्ड निकल के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग हमारे पीछे स्कीमिंग कर रहे हैं, लोगों के कान भर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर और हमारे समवन स्पेशल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कमांड दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर अलर्ट रहें
और ये कार्ड डिमांड करता है रेमेडी की, तो वो है वीनस की रेमेडी सबसे पहले। क्योंकि डिप्लोमेसी लव लाइफ में जब आती है तो उसका जो तोड़ है, उसका जो सॉल्यूशन है वो प्लैनेट वीनस के पास है। क्योंकि वीनस हमारी लव लाइफ के गॉड हैं और डिप्लोमेसी को भी वो कंट्रोल करते हैं, तो लव लाइफ की डिप्लोमेसी को वो दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहला तो हमारी लाइफ स्टाइल में फ्रैगनेंस को जगह देनी होगी। आप परफ्यूम, डिओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, पूजा के समय खुशबूदार अगरबत्ती, धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रैगनेंस को जगह देनी है सबसे पहले। गार्डनिंग का शौक़ करते हैं तो आप गुलाब के पौधे लगा सकते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो वीनस की जगह है उस जगह पर उन्हें प्लांट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पिंक कलर जो होता है वो वीनस का कलर होता है। पिंक कलर को किसी भी तरीके से लाइफ में इन्वॉल्व करें, पिंक कलर के साथ हमेशा एसोसिएट रहें आप। उसके साथ साथ ऑफ वाइट कलर भी वीनस का होता है, तो आप ऑफ वाइट कलर को भी जगह दे सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इन दो कलर को हमेशा जगह देनी है। उसी के साथ साथ ये कार्ड नंबर 2 यानी मून की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है। और चंद्रमा जो होता है, मून जो होता है, वो वीनस की राशि में ही एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। और वीनस की शुक्र ग्रह की राशि होती है वृषभ, टॉरस, और उसमें जो है चंद्रमा उच्च का होता है। तो जब भी चंद्रमा शुक्र ग्रह के साथ कनेक्ट करता है, प्लैनेट मून जब वीनस के साथ किसी भी तरह की कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, जो इस कार्ड में भी हो रही है, इसीलिए मून की रेमेडी भी हमें करना बेहद ज़रूरी है। तो मून की रेमेडी के लिए जिसे भी आप अपने माँ के समान दर्जा देते हैं, कोई भी फीमेल हो, आपके मदर की एज की हो, आप उन्हें दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, स्वीट्स, कोई भी डिश उन्हें खिला सकते हैं। उससे आपका जो मून है वो पावर में आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपको हमेशा पानी से एसोसिएट रहना है। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रखिए पानी की, हमेशा आपकी डेस्क पे होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप पानी वाली जगह पे घूमने जा सकते हैं, उससे आपके मन को और ज़्यादा शक्ति मिलेगी, एक पावर मिलेगी। और अगर पॉसिबल हो सके तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है आपके घर का, आप थोड़ी सी वहाँ सफाई भी करिए, देखिए कि वहाँ किसी तरह की एनर्जी ब्लॉक्स तो नहीं है। और पानी का जो वेस्ट है वो थोड़ा सा कम करें। और उसी के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उन्हें आप वाटरिंग कर सकते हैं, उनमें पानी डाल सकते हैं, उनकी केयरिंग कर सकते हैं। तो इससे आपका जो मून है वो एक एक्सॉल्टेड पावर आपको देगा। जब मून उच्च का होता है, जब वो जो एनर्जी देता है, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, वही एनर्जी आपको इस रेमेडी करने के बाद प्राप्त होगी। और जब वीनस और मून दोनों पावर में आ जाएंगे, दोनों आपको पावर देने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक रैपिड चेंज आएगा। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, और जब इमोशनली बैलेंस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और लाइफ में एक अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे। और जब इंसान सही डिसीज़न ले पाता है तो वो लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और एक प्लेजर जो आम इंसान नहीं पा सकता वो प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 2 ऑफ कप्स टैरोट कार्ड की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।